बरगद का पेड़ है जिसकी हम धार्मिक पूजा करते हैं, लेकिन ये पेड़ कटना नहीं चाहिए। मैंने दिखाया था आपको एक पेड़ और दिखाया था उस पेड़ को बचाने की एक मुहिम। अगर पेड़ कटवाओगे पेड़ों को कटना रुक जाए। डेवलपमेंट चाहिए नो डाउट, बट ये सबके साथ नहीं। आप देख रहे हो रोड की क्या हालत है। जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सोचते हैं कि उनके लिए बड़ी बड़ी रोड बनाएंगे। जो हम यहाँ 365 डेज रहते हैं, हमारे लिए भी सोचिए, टूरिस्ट के लिए नहीं। हम शुरू में जब यहाँ खड़े हो रहे थे तो लोग बोलते थे अरे क्यों खड़े हो, इससे क्या होगा। हमारी कोशिश चाहिए कि लोगों को पता चल जाए, जिससे सरकार भी समझ जाए। गुजरात में देखिए आपके विकास से क्या हो रहा है, उसी तरह से आप उत्तराखंड को छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए उत्तराखंड को और सुनिए आप जन की बात। मैंने दिखाया था आपको एक पेड़ और दिखाया था उस पेड़ को बचाने की एक मुहिम चल रही है, मगर वो मुहिम क्या है आज आपको दिखाऊंगी। आइए दिखाती हूँ। मैं हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के IT पार्क के चौराहे पर और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये पेड़। इस पेड़ को बचाना है। ये पेड़ हमारी धरोहर है। हम पेड़ आज लगाएंगे तो अपने जीवन में इतने बड़े पेड़ को होता हुआ नहीं देख पाएंगे, मगर जिस तरीके से यहाँ पे एक धरना चल रहा है पिछले 15 दिनों से, और ये कौन कर रहा है, जॉइन अस टू प्रोटेक्ट ट्रीज, अपना फर्ज निभाओ, पेड़ों को कटने से बचाओ। इट इज नॉट डेवलपमेंट, इट इज डेवलपमेंट। विकास करो, विनाश नहीं। यह विकास नहीं, विनाश है। और सुनिए आप हमारे इस नन्हे साथी को, अगर पेड़ कटवाओगे तो सांस कहाँ से लाओगे। अगर पेड़ कटवाओगे तो परले में मर जाओगे। अगर पेड़ कटवाओगे तो परले में मर जाओगे। अगर पेड़ कटवाओगे तो परले में मर जाओगे। अगर पेड़ कटवाओगे। इस नन्हे बालक का नाम है गौरांग। गौरांग क्या कह रहा है, इस पेड़ को बचाने के लिए इन सड़कों पर खड़ा है। इसके अंदर जो संवेदना है, जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं इस पेड़ के लिए, अन्य सभी पेड़ों के लिए, जो मोदी आप में नहीं है। मोदी आपका विकास नहीं चाहिए, ये विनाश है। ऐसा विनाश नहीं चाहिए। देखिए मेरे पीछे ये लोग एक करोड़ के बराबर है। ये क्या कह रहे हैं सुनिए। लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस नन्हे बालक को देखिए अभी तली अंगड़ाई है। क्या लिखा है इसमें, तभी सांस ले पाओगे जब पेड़ों को बचाओगे। पेड़ों को बचाना है, यही हमारा नारा है। जितने पेड़ कटे उसके दुगना पेड़ वापस लगाओ। जो आप काट चुके हैं उसके दुगना दोबारा लगाओ। और मैं दिखाऊंगी, इसे कहते हैं संवेदना। लोग जुड़ते चले जाते हैं जब यहाँ खड़े होते हैं। हम सबका ये नारा है, हर एक पेड़ हमारा है। हम सबका ये नारा है, हर एक पेड़ हमारा है, चुन्नी उठाना है, हर एक पेड़ बचाना है। धामी भैया मान जाओ, धामी भैया मान जाओ। पेड़ों को बचाओ, धामी भैया मान जाओ। छोड़ो भी ये जिद, जरा पेड़ों को बचाओ। धामी भैया मान जाओ। धामी भैया मान जाओ। धामी भैया धामी भैया मान जाओ। सुन रहे हो आप, आपको कह रहे हैं कि मान जाओ, मगर आप मानने को तैयार क्यों नहीं है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। देख रहे हैं आप, पुलिस की एक चौकी है और चौकी के पास एक पेड़ है।
उस पेड़ की हत्या करने को आमादा है। हमारी आज की भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, उन्हें नहीं है लगाव प्रकृति से, उन्हें नहीं है मतलब पर्यावरण से, उन्हें मतलब नहीं है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से वो लेते हैं सांस। मगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए, मेरे पीछे ये गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के पीछे वो पेड़ है और पेड़ के बगल में एक छोटा सा ग्रुप है जो उस पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये बस स्टॉप है। यहाँ पे इस बस स्टॉप पे कौन सी बस रुकती है ये तो पता नहीं, मगर इस बस स्टॉप के सामने एक पेड़ है और उस पेड़ को काटा जा रहा है। मैं आपको वो पेड़ हर जगह से दिखाना चाहती हूँ। ये स्मार्ट सिटी का बस स्टॉप और एक बेचारा पेड़, क्योंकि बेचारे पेड़ के पास अच्छे कपड़े नहीं है ना, मोदी जी जैसी जैकेट नहीं है ना, वो हिंदुत्व की बातें नहीं करता। पेड़ ऑक्सीजन देता है, जो मोदी जी जिस ऑक्सीजन के बिना प्राण चले जाते हैं, प्राण पखेरु बनकर उड़ जाते हैं, इसलिए इस पेड़ की आवश्यकता है। जज्बा देखिए इस बच्चे का, इसका नाम है गौरांग। अकेले लड़ रहा है लड़ाई और साथ में लोग आते चले जाते हैं, कारवां बनता चला जाएगा। जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आएगा, उसके लिए तो भगवान साक्षात धरती पर आएंगे। अभी जन्माष्टमी गई है और ये बच्चा कान्हा का रूप है, ये बचा रहा है अपने पर्यावरण को। ऐसा ही कोई पेड़ रहा होगा जिसके नीचे खड़े होकर बंसी बजाई होगी कान्हा ने, और ये बच्चा उसी पेड़ को बचा रहा है। आप देखेंगे कि एक और बच्चा भी है यहाँ पर। क्या कर रहे हो, क्या बचा रहे हो? पेड़ बचा रहा हूँ। पेड़ बचा रहे हो, बचा लोगे? हाँ बचाऊंगा। कैसे बचाओगे? कोई सुन तो रहा नहीं। हाँ, हमारी कोशिश चल रही है पेड़ों को बचाने की, जैसे हम बहुत सारी लाइंस बोल रहे हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन देता है, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है, तो हमारी कोशिश चल रही है कि लोगों को पता चल जाए, जिससे सरकार भी समझ जाए। गॉड ब्लेस यू, आप तो इतना अच्छी बातें बताई आपने। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कौन से स्कूल में? हेरिटेज स्कूल। हेरिटेज स्कूल। आपके स्कूल में तो बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। गॉड ब्लेस यू, और बहुत अच्छा, पढ़ाई भी बहुत अच्छा करना है ना। गॉड ब्लेस यू। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे थोड़े बहुत लोग हैं पर बात करते हैं। अरे पेड़ हमारा है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं आज? पेड़ों को बचाने के लिए। कितने दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ खड़े हुए? अभी मेरा तो फर्स्ट दिन है, मैं आज ही आया हूँ। मैं आज आप पहले दिन ज्वाइन करा आए? मैंने आज। अच्छा, तो हर रोज कोई आता है, कोई जाता है? एक पेड़ हमारा है। आप कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ? मैम 49 डेज हो गए। 49 डेज, 50 दिन होने को आए, कल 50 दिन हो जाएंगे। मतलब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो 50 दिन पूरे हो चुके होंगे। तो आप क्या मांगे आप? मैम यही कि पेड़ों का कटना रुक जाए, डेवलपमेंट चाहिए नो डाउट, बट ये सब के साथ नहीं। आप देख रहे हो रोड की क्या हालत है, जहाँ पे पेड़ कटे बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए हैं। तो वो चीज़ हमें समझानी है, बस उसी कोशिश में है। मगर अभी तक कोई आया आपसे बात? नहीं मैम, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया, गवर्नमेंट भी नहीं आया। इवन जाती हैं यहाँ से गाड़ियाँ, रोज जाते हैं, पता नहीं कितने लोग जाते हैं, बट नोबडी स्टॉप। आपने, हाँ, गाड़ियाँ जाती हैं और ऑफिसर्स की गाड़ियाँ जाती होते हैं, बैठे होते हैं पीछे उनका से। तो हम घर है यहाँ। जब वो दिखते हैं हम और जोर से शाउट करते हैं, बट आपका क्या नाम है? शीला। शीला, कहाँ से हैं आप? मैम यहीं रहते हैं। तो आपकी इस मुहिम में आप सफल हो, मेरी तो यही इच्छा है, क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं इसे करते हुए मुझे कई साल हो गए, मगर लगता है कि हमारी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। कुछ आज लोग अवेयर ही हो जाएं। Exactly. गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है। नहीं, लेकिन लोग अवेयर हों, अपने अधिकार के लिए लड़े, ये तो जरूरी है ना। ड्यूटी है हमारी, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, ये सब रोकना। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी की तो सरकार बहुत बात करती है। बातें करते हैं बस, वही प्रॉब्लम है। जी, चलिए, आपका क्या नाम है? मक्खन सिंह। मक्खन सिंह जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं आज? ये सरकार ने ये किया हुआ है कि इसके पेड़ जो सारे हैं काट के इसको 4 लेन किया जा रहा है।
और बाईपास बनाना है इसको मसूरी के लिए। पर एक बाईपास तो है नहीं, ऑलरेडी सिटी के अंदर से बाईपास कहाँ से होता है मैम? किस जगह में होता है? नहीं होता है। तो बाईपास बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बाईपास उधर से है, बाहर रोड है। हम चाह रहे हैं कि उसको यूज किया जाए मसूरी जाने के लिए, जहाँ भी जाना हो। वो जो थानों वाली साइड पे है माल देवता की तरफ से। हाँ जी, माल देवता की साइड से जो शस्त्रधारा को अटैच कर रही है, उस रोड को यूज किया जा सकता है। और भी हमारे सीनियर उन्होंने बता रखा है, लेकिन ये पेड़ नहीं काटने चाहिए। यहाँ 2200 पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ नहीं, वो 2200 पेड़ में से तो मेरे ख्याल से ज्यादातर कट गए। काफी कट गए हैं। अभी तो स्टे है ना कुछ दिनों की? जी, अभी स्टे मिला हुआ है और कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने रिजर्व रखे हुए हैं अपने ऑर्डर्स वगैरह। बिल्कुल, तो माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने रिजर्व रखा हुआ है, ऑर्डर रिजर्व रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये छोटा सा हमारा वॉरियर है, मुझे इस पे बहुत गर्व होता है। गौरांग, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून, क्लास 7। क्लास 7। तो क्लास 7 में गौरांग पढ़ता है और गौरांग यहाँ पर पेड़ों को बचाने की मुहिम बहुत दिनों से लड़ रहा है। और जब प्रशासन के लोग आए थे तब आपके साथ बहुत उन्होंने खराब व्यवहार किया था, है ना बेटा? उन्होंने मेरे इंटेलेक्ट पे सवाल उठाया था। हाँ, एडीएम ने एक महिला होकर इस बच्चे पर, जिसका इंटेलेक्ट इतना हाई है, उस बच्चे के इंटेलेक्ट पर सवाल उठाया कि ये इतना बच्चा है, इसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, इसको क्या पता होगा। आपको बुरा तब भी नहीं लगा था? नहीं, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हो, यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, राइट? तो बताओ आज क्या मांग है सरकार से? आप 49 डेज हो गए। मेरी हाई कोर्ट से मांग है कि प्लीज डिसीजन हमारे उसमें ले लो और इन पेड़ों को कटने से बचा लो। गौरांग की रिक्वेस्ट जो है वो माननीय उच्च न्यायालय से भी है कि इनके फेवर में जजमेंट है, वो तो हाई कोर्ट करेगा। लेकिन बेटा, सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मेरी ये मांग है कि रूल्स को थोड़ा बेटर करिए। ये रोड पहले भी बहुत चौड़ी है, लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, इसलिए ये लोग बोलते हैं कि पेड़ काटने हैं। ये जो हम यहाँ जो 365 डेज यहाँ रहते हैं, इनका सोचते नहीं है। जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सोचते हैं कि उनके लिए बड़ी बड़ी रोड्स बनाएंगे। जो हम यहाँ 365 डेज रहते हैं उनके लिए साफ़ पानी, ऑक्सीजन, उसका वो लोग नहीं सोचते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी सोचिए, टूरिस्ट के लिए नहीं। और पेड़ों को क्यों बचाना है ये भी बता दो। पेड़ों को इसलिए बचाना है क्योंकि पेड़ इतने सालों से हमारे लिए खड़े हैं, हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस हमें देते जा रहे हैं। तो क्या हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं इनके लिए, इनको बचाने के लिए? हाँ, और पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर आपने भी एक पेड़ लगाया पीपल का, तो आपकी लाइफ टाइम में वो इतना बड़ा शायद नहीं हो पाएगा, है ना? मेरी लाइफ टाइम में तो नहीं होगा। लेकिन क्या आपको लगता है अगर 2 पेड़ लगा दे इसे काट के तो उसका सोल्यूशन है? ये इतने पुराने पेड़ हैं तो इनको मैच नहीं कर पाएगा। और अगर उसको जो उसे चाहिए ग्रो करने के लिए, अगर वो उसको नहीं मिला तो हमेशा कंफर्म नहीं होता कि वो ग्रो करके ऐसा बनेगा। तो ये जो पुराने पेड़ हैं इन्हें रहने देना चाहिए। ठीक है, आपने सुना गौरांग को। गौरांग, गॉड ब्लेस यू। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, भगवान आपको बहुत बहुत आगे बढ़ाए, जीवन में आप बहुत सफल हो और अपनी ये फीलिंग जो है पर्यावरण के लिए, इसको हमेशा बना के रखो। ये नहीं कि आज मम्मी है, पापा है, इसके अलावा भी, है ना? ओके बेटा, तो आपने देखा धामी भैया मान जाओ, छोड़ो भी ये जिद जरा पेड़ों को बचाओ। धामी भैया मान जाओ, छोड़ो भी ये जिद जरा पेड़ों को बचाओ। धामी भैया मान जाओ। क्या ये विकास है? क्या ये विकास है? ये पेड़ काटने जा रहे हैं, ये ठीक है? नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत। ये बरगद का पेड़ है जिसकी हम धार्मिक पूजा करते हैं, लेकिन ये पेड़ कटना नहीं चाहिए। हर शनिवार को इसकी पूजा करते हैं ताकि हम हमारे घर में ग्रह शांति वगैरह ये बने रहिए। ये धार्मिक है, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और एकमात्र यही पेड़ है जो 24 घंटे क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो आप इनके साथ भी हैं? हाँ, इनके साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आपने सुना कि आते जाते लोग जो है उनसे भी बात जरूर करनी चाहिए। इधर आप देख सकते हैं, इधर मैं एक और किसी को देख सकती हूँ, आप भी इनके साथ आए हैं।
ऐसे में तो साथ होना ही चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? अविनाश पंत। जी, तो आपको क्यों लगता है कि आपको इनके साथ खड़े होने की जरूरत है? ये तो सभी को पता है कि पेड़ कटते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाए। इवन हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जंगली जानवरों के लिए प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शहर की तरफ भाग रहे हैं। पॉल्यूशन तो हो ही रहा है जब प्लांट ख़त्म हो रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई एनिमल्स आ रहे हैं तो उनको मारना पड़ता है, हम भी तो उनके घर में जा रहे हैं। हाँ, हम इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट तो हम कर रहे हैं उनकी जगह पे जाके। बेसिक चीज़ ये है ना कि विकास ठीक है, स्मार्ट सिटी बननी बहुत अच्छी बात है, बट तुम सिटी में देखो, पहले सिटी को तो सुधारो। तुम आउटर स्कर्ट में लगे हुए इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए, सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। अब तुम बाहर से बिगाड़ने में रहो, पहले शुरू से बीच से शुरू करो। कोई बात नहीं, विकास ज़रूरी है, कुछ स्टेज में ज़रूरी है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ज़रूरी है, बट इसका मतलब दोनों गाँव से शुरू कर दो। आप शहर से शुरू करो जहाँ पे कर सकते हो, उसके बाद एट लास्ट जब सब कंप्लीट हो जाए तब इधर की तरफ सोचो। लेकिन आप तो यहीं से शुरू कर रहे हो और करना तुमने कुछ है नहीं। उसके बाद अल्टीमेटली वही होना, कार के छोड़ देंगे ना, चौड़े सड़कें चौड़ी होने कुछ होना है। तो उसके बाद तो वो दिखाएंगे कि हमने इतनी चौड़ी सड़क बनाई और लोग भी कहेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर सड़क है। मैडम कुछ नहीं होना है, ये आप पेड़ देख लो, हमेशा हमने देखा है, हम तो शुरू से नहीं है, तो होता कुछ नहीं है। 4-5 साल का वो होता है, तो तभी करो ना। अगर सब कुछ प्लान्ड है तुम्हारा कि आज पेड़ कटेंगे कल से सड़क बन जाएगी तो ठीक है, तब ठीक है, तब तुम कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अभी काट दिया, हमने 2 साल तो जितने साल तक जिला सकते हो जिलाओ ना उनको। और पहले सिटी को क्लीन करो, पहले सिटी को स्मार्ट सिटी बनाओ, देन आउटर स्कर्ट में बाद में जाओ। और आपका ये क्या सोचना है कि एक रोड तो है, माल देवता वाली रोड ऑलरेडी है? हाँ, वो ऑलरेडी बनी रही है ना, तो उसकी मतलब मसूरी तक जाने के लिए टूरिस्ट के लिए एक और रोड की क्या जरूरत है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है। और जो रिंग रोड है ना, वहाँ पे भी जंगल में बहुत पेड़ काटे ना, स्थल वगैरह में ना, उस रोड को भी इन्होंने ऐसे ही किया। तो या तो एक ही बनाओ ना, या तो उसको नहीं करते, वहाँ भी तो इतने पेड़ काटे हैं जंगल से। लेकिन एक और चीज़ भी है कि अगर आप ट्रैफिक जाम की बात करते हैं तो ट्रैफिक जाम तो दरअसल एंट्री पॉइंट पे होता है, तो इधर से भी लोग आएंगे उधर से भी लोग आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे तो ट्रैफिक जाम और होगा? ऐसा ना, जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उतना ही ट्रैफिक तो होगा, उतने आपको पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उतने सिग्नल्स एंड वो बनेंगे, तो नेचुरली प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन तो नहीं है, ये तो आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे मसूरी के एंट्री पॉइंट पे ना। सॉल्यूशन तो है, बट मेरा बेसिकली ये वो है कि जिनको पहले करना चाहिए उनको पहले करो। जैसे जैसे जिसका नंबर है उसको करो, पहले सिटी तो क्लीन करो, सिटी को तो स्मार्ट सिटी बनाओ, तब बाहर की तरफ जाओ। और वहाँ तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, और बाहर जहाँ आपको खुला देख रहा है वहाँ पेड़ काटने में लगे हुए, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको लगता है कि ये यहाँ पे रोड बननी चाहिए चाहे बाद में बने? हाँ, पहले सिटी को सब जगह जहाँ हो सकता है पहले वहाँ पे करो। तुम पहले सिटी को सुधारो ना, तुम्हारे गाँव की तरफ क्यों आ रहे हो, हमारे पेड़ वेड़ क्यों काटने में लगे हुए? नहीं तो फिर बाद में भी पेड़ तो काटेंगे ना। 5-7 साल भी अगर सर्वाइव करेंगे तो कुछ तो आ गया, कुछ तो चेंज जाएगी। हम कम से कम 5-7 साल तो अच्छी एयर ले सकेंगे, पॉल्यूशन फ्री तो रह सकेंगे। अगर कोई वही नहीं रहेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तब तो बात दूसरी है। अदरवाइज और ऑप्शन है, पहले उनको क्लियर करो ना। शहर में तो पेड़ भी नहीं कटेंगे, तो उनको क्लियर करो ना, उस सड़कों को चौड़ा करो। बिल्कुल, आने की अपेक्षा आप उधर करो पहले। जी देखा जाएगा जब जो होगा कैसा होता है। बिल्कुल। बट अल्टीमेटली अभी नहीं करना चाहिए, जैसे कर रहे बिल्कुल सही है इनका। अल्टीमेटली अभी नहीं करनी चाहिए, अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले शहर में करो तब प्रॉब्लम होती है। और रोड काफ़ी है मसूरी जाने के लिए, काफ़ी, जैसे आपने बताया काफ़ी रोड्स हैं, तो बेकार इनको इतना बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? अगर देना है तो उस साइड से दो, विकास नगर साइड से जा ही रहे हैं शंकरपुर की तरफ से, तो बस हो गया। एक और भी तो कह रहे हैं वो कि वो एलिवेटेड रोड बनाएंगे रिस्पना और बिंदाल के ऊपर, तो अगर वो बनती है तो भी तभी ठीक है, वो बना दो, नदियों के ऊपर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। IT पार्क के ऊपर बना, IT पार्क नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये सब गड़बड़ इन्होंने खुद कराई गवर्नमेंट ने। IT पार्क, हेलीपैड, जो हेलीपैड बना रखा वो नदी के ऊपर है। दूसरों को तो ये बोलते हैं नदी के किनारे मत करो, ये सब होता है। और अब क्या है, इनके सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब वहाँ पे बने हुए हैं। आप हेलीपैड ले लो, ITI ले लो, IT पार्क पूरा उसी में बना हुआ है। सभी गड़बड़ करके आप बताओगे कि हाँ, मतलब और गरीब लोग तुम बोलते हो तुम भागो, इंक्रोचमेंट मत करो नदी उस पर, अपना आप नदी पे बैठे हुए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि अपने लिए अलग वो है क्राइटेरिया और नॉर्मल पब्लिक के लिए। सबके लिए बराबर होने चाहिए। रूल तो पहले गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए, तब दूसरों पे अप्लाई करने चाहिए। ये तो है नहीं कि अपने पे तो रूल हैं, दूसरे के लिए रूल नहीं है, तो वो गलत पॉलिसी। आप बताइए, आज आप आए हैं यहाँ पे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हितेश शर्मा है। आपने लिखा इट इज नॉट
डेवलपमेंट, इट इज डेवलपमेंट। Yes. क्यों लिखा है ये? इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट होती है उसमें अगर हम देखा जाए भारत ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों की कॉपी करता आ रहा है शुरू से लेके अब तक, तो हमें ये भी कॉपी करना चाहिए कि अगर बाहर देशों में डेवलपमेंट होती है तो हम हमेशा नेशनल रिसोर्सेज को बचा के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। ये पेड़ जो है कई सालों साल पुराने हैं और ये रोड है, ये स्थानीय निवासियों की रोड है। 4 लेन हाईवे बनने की कोई तुक नहीं बनती है। बाईपास का रास्ता ऑलरेडी जोगीवाला से सीधा महाराणा प्रताप और माल देवता और सचधारा को जोड़ते हैं मसूरी पहुंचता है। तो हमने प्रस्ताव दिया है सरकार को कि ये रोड जो है इसको स्थानीय लोगों के लिए रखा जाए, इसके ऊपर पेड़ों को ना काटा जाए और जो डेवलपमेंट अगर करनी है तो पहले पूरा प्रदेश जो है आज देहरादून अंधेरे की चपेट में है। चाहे आप मसूरी की रोड ले लो, चाहे सचधारा रोड ले लो, ओल्ड मसूरी रोड ले लो, कहीं पर लाइटें नहीं है, रोडों पे इंसानों के साथ जानवर भी चल रहे हैं। तो पहले डेवलपमेंट करनी है तो बेसिक डेवलपमेंट करें जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमारी ये जो पानी की सुविधाएं हैं, लोगों को बिजली की सुविधाएं हैं, और ये सब जो इन्होंने प्रस्ताव रखे हैं इसको वापस लेना चाहिए सर। मुझे एक और चीज़ जो बार बार समझ में आती है हितेश जी, कि अगर हम मसूरी में टूरिस्ट की बात कर रहे हैं कि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, मेरे को एक चीज़ की बड़ी टेंशन है कि 4 लेन हाईवे के लिए आप पेड़ काट रहे हैं, माल देवता से रोड आ रही है, विकास नगर से रोड आ रही है, आप बहुत जगह से रोड ले जा रहे हैं, तो क्या मसूरी के एंट्री पॉइंट्स में ज़्यादा भीड़ नहीं हो जाएगी? ये कोई लॉजिक हुआ? देखो मसूरी वैसे भी जो एक सुंदर कहते हैं पहाड़ों की रानी कहा जाता था, उस रानी का भी बहुत शोषण हो चुका है। और जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं टूरिस्ट को लाने के लिए, पहले तो हमारे को ऊपर मसूरी में इतनी सुविधाएं प्राप्त करानी चाहिए स्थानीय लोगों को जो मसूरी में रहते हैं। वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, वहाँ पे पानी की कमी हो रही है आज की डेट में। तो ये एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि एक बहुत अजीब सा एक निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से। डेवलप करना है तो मसूरी के अलावा इतने पहाड़ी ऊपर जगहें हैं, क्षेत्र हैं, गाँव हैं जो सुंदर हैं, उनको रोज़गार का मौका मिलना चाहिए, वो डेवलप करें। मसूरी को तो छोड़ देना चाहिए और उस पर कम ट्रैफिक आना चाहिए और उसके ऊपर पहले तो डेवलपमेंट होनी इस तरह से कि दोबारा से ग्रीनरी को बिछाया जाए। आज सारे पहाड़ रोड पे टूट के गिर रहे हैं, तो ये कारण इसीलिए है कि सरकार ने जो डेवलपमेंट की है उसमें प्रकृति को बहुत नुकसान हुआ है। तो आज जो आपदाएँ आ रही हैं ये उसी का एक रूप है कि जब जब प्रकृति को प्रहार होगा तो वही प्रहार इंसानों को झेलना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात आपने कही है, बहुत ही संवेदनशील भी बात है, बहुत ही वेदना वाली बात है कि आप प्रकृति पे प्रहार करेंगे तो प्रहार तो इंसानों पे भी होगा। कम से कम अब तो सुन लो सरकार। धामी जी कहाँ है आप? सुनिए क्या कहा जा रहा है आपसे। ये उत्तराखंड की धरती पर रहने वाले लोग हैं, ये यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसी भी विकास का कोई फायदा नहीं। ऐसा विकास जो यहाँ के बाशिंदों को मंजूर नहीं, उसे आप भी कर दो नामंजूर। इनसे भी पूछूंगी, आपका नाम? हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान जी, आप यहाँ पे 49 डेज से खड़े हैं, तो 49 डेज हो गए हैं, क्या किसी ने आपकी आवाज़ सुनी? यहाँ पे सारे IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स का घर भी है, क्या उन्होंने आपकी बात को सुना? कोई रुका यहाँ? मैम रुके हैं, यहाँ पे तो नहीं रुके, बाद में बात करी, फ़ोन तक करा है। उन्होंने ये तक बोला है कि जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन हम मजबूरी में आप लोगों के साथ नहीं आ सकते, हमें पता है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये भी पता है कि गलत हो रहा है, तो भाई मोदी जी के सामने वैसे भी डर के मारे कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, ये इसीलिए हम लोग मैम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमारी जनता भूल गई है कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी है। कुछ भी गलत हो रहा है, यह संविधान अधिकार दे रहा है और हम सबको ये बात बतानी है कि हमें अपनी आवाज़ उठाते रहना है, क्योंकि जिंदे और मुर्दे इंसान में यही फ़र्क तो होता है कि जिंदा इंसान अपनी आवाज़ उठाता है, तो हमें ये बताना होगा मरे नहीं है, हम अभी भी जी रहे हैं, हमारे देश में संविधान हमारे बच्चों का भविष्य और हम उसको जीवित, हमारा तो अब जिंदगी एक जीली, लेकिन इन बच्चों का भविष्य मैम नहीं है। मतलब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप देहरादून में हूँ, फिर बीच में काम करने बाहर गया था, देन आई केम बैक टू देहरादून। Where did you study? Ma'am, I studied at various places. Then I did my engineering from NIT Bhopal, my MBA from FMS Delhi, and recently I completed my PhD from DIT University. So you are Dr. Himanshu Chauhan. सरकार को ये वो बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान मुझे जो है आपके ऊपर बहुत गर्व है कि आप लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान चलता है, यहाँ पे जन की बात सुनी जाती है, मन की बात नहीं। बहुत हो गया हमारी जनरेशन, हम लोग अब कृपया करके ये जो जनरेशन जब देखते हैं, हम शुरू में जब यहाँ खड़े हो रहे थे तो लोग बोलते थे अरे क्यों खड़े हो, इससे क्या होगा? फिर हमारा जवाब यही होता था कि बॉस
आप यहाँ पे आके रुके ना, आपने पूछा ना क्यों रुके हो, क्या है, यही इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। हमें कितने दिन हो गए, आज हमें 49 डे है। इस बीच में हमने यहाँ पे शुरू में मैम हमसे पूछा जाता था आपको कौन फंड कर रहा है, आपको कौन ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है, ये सब हमारे ऊपर रांचल लगे कि आपको कौन पैसा दे रहा है उसके। लेकिन मैम 10-15 दिन के बाद किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि इनको लगा शुरू में ये 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने 20, 25, 30, 35 दिन हुए, तब मैम जितने भी गुजरते हैं ना, वो हमारी तरफ से आप सल्यूट करते हैं या वो करते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। उससे हमें अच्छा मिलता है कि एटलीस्ट हम लोगों को बता पाए कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, जब मैं स्कूल में थी जी मैम, तो पेड़ लगवाने के लिए भेजा जाता था, तब वो नया नया वो फ्लैट था ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमें फ्लैट लगता था। वो असली में हमारे अंदर वो भावना जो है वो उस वक्त आई जब हमारे को स्कूल से, चाहे आप डून स्कूल, वेलम गर्ल्स, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, सब स्कूल्स के बच्चे जो हैं, और मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो पेड़ लगाते थे। और जो आपके सेस्तेधारा में पेड़ अब काट दिए गए हैं, मुझे याद है कि वो पेड़ हो, माल देवता के पेड़ हो, रायपुर में जो आगे सेस्तेधारा में पेड़ लगे, वो सब हमने बरसातों में, जौक हमारे पाँव में घुस जाती थी, उसमें हमने लगाया। और उस समय जो हमारे अंदर एक भावना होती थी कि हम सीख रहे थे, ऐसा लग रहा था वो कहीं खो गया, लोग डर रहे सरकारों से। इसलिए मुझे आपसे जानना है कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम लोगों को संदेश मैं फिर से वही देना चाहता हूँ कि ये पेड़ हमारे साथ हमेशा से रहे। पेड़ों ने हमसे कभी कुछ नहीं लिया है, बल्कि हमेशा हमें दिया है। लेकिन अब ये समय आ गया है कि हमें पेड़ों के लिए यहाँ खड़े होना पड़ेगा। यही नहीं, मैं ये जरूरी नहीं है कि यहाँ आना है, आप कहीं पे भी हैं, आप पेड़ों के साथ सपोर्ट दिखाइए। इस सोई हुई सरकार को बताइए कि भैया जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। मन की बात से काम नहीं चलेगा, जन की बात सुननी पड़ेगी। और जन बोलता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लोगों ने देखा मैम, अभी इन बरसात में, देहरादून में हमेशा से बरसात आती रही है, हमेशा बहुत बरसात रही है, लेकिन इस बार जो लोगों ने सड़कें टूटते हुए देखी हैं, जो प्रलय देखा है देहरादून में, लोग घबराए हुए हैं। लोग बोल रहे हैं हमें नहीं पता कि कल से तेज बरसात हो जाए तो हमारा क्या होगा। तो उसका सॉल्यूशन यही है मैम कि हमें पेड़ों का सुरक्षित रखना है, नहीं तो ये अंधाधुंध पेड़ों की कटिंग करती रहेंगे चंद मुट्ठी भर पैसों वालों के लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात कही थी कि मन की बात नहीं, जन की बात। फिर से कह दीजिए, क्योंकि मेरे कार्यक्रम का नाम ही है जन का मन, जन की बात। पिछले 8 साल से हम मोदी जी की मन की बात सुनते आ रहे हैं। मोदी जी की बात सुनिए, क्योंकि लोगों में लोग जागरूक जिस दिन हो गए उस दिन बहुत समस्या हो जाएगी। आप किसी को बात बताने लायक नहीं रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने आपको यहाँ पे पूजा करते हुए देखा, तो आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे आती हैं पूजा करने के लिए, कब कब आती हैं? शनिवार के दिन रोज आते हैं। शनिवार को? हाँ। कि रोज आते हैं? शनिवार के दिन हर शनिवार को आते हैं। तो आप यहाँ पे आए हैं, आपको ये पता है कि यहाँ पे मतलब 49 दिन हो गए हैं और यहाँ पे धरना हो रहा है ना? शाम को आप देखती भी होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पेड़ कट जाएगा तो आप पूजा करने कहाँ जाओगे? नहीं, पूजा तो हमें करनी है, या तो इसको कहीं शिफ्ट कीजिए। पेड़ को शिफ्ट करें? पेड़ को उखाड़ कर यहीं पर शिफ्ट करो। अच्छा। और क्योंकि पेड़ से ही हमें सब चीज़ मिलता है नहीं? जो यहाँ इसी इलाके में जो बारिश हो रही है, इसका मूल कारण यही है, पेड़ है यहाँ। हाँ। और जो पेड़ काट रहे सब, हर एक जनता को बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख होता है। अभी इस बीच पेड़ काटना रुका, खुशी हुई। हाँ, तो सब बच्चे जो हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को बच्चों ने खुश हुए, पेड़ काटने रुके तो खुश हुए। हाँ। या तो इस पेड़ों को काट के कहीं शिफ्ट करो, लगाओ इसी पेड़ को। इस पेड़ को भी जितने पेड़ काट रहे उतने पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा। सरकार की इससे हम सरकार से यही मांग है, सरकार से कि पेड़ काट रहे हो तो पेड़ों को लगाओ। अच्छा ठीक है। तो लेकिन अगर ये पेड़ कट गया, आप आसपास रहती हैं कहीं पे? हाँ, यही राजेश्वर नगर में रहते हैं। राजेश्वर नगर के, ठीक है। तो आप ये बताओ कि आप इस पेड़ के लिए नहीं, यहाँ तो पूजा करने बहुत लोग आते हैं। अच्छा, बहुत लोग आते हैं। आप शनिवार के दिन देखना बहुत लोग आते हैं। शनिवार है। हाँ, तो अभी आएंगे रात को? नहीं, अभी संध्या के टाइम बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, रोज आते हैं। अच्छा, अगर हम अभी रुकेंगे तो यहाँ बहुत लोग आएंगे? बहुत लोग आते हैं। अच्छा, तो पर इस पेड़ को काट रहे हो तो कहीं शिफ्ट कीजिए। पेड़ कोई भी हो, काट रहे हो तो उनको कोई किसी कारणवश काट रहे हो तो उनको कहीं पर लगा दीजिए।
इससे क्या होगा, हमारे लिए आराम होगा आने वाले समय में। एक तो बच्चों की पथिक को छाया मिलती है और शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है ना। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। चलिए धन्यवाद। ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ ही हमें सब चीज़ के लिए हमारे पेड़ ही मदद करते हैं। जब सोचो तो जलवायु जैसे आगे यही तो विनाश है। क्या ये विकास है? ये है विनाश। अगर पेड़ है तो हम है, समझ लो। वृक्ष मत काटो रे भैया, वृक्ष मत काटो रे। और अगर इन वृक्षों को काट दिया तो सांसें कहाँ से लाओगे, पानी कहाँ से लाओगे, पहाड़ कहाँ से लाओगे? पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे, पानी भी खत्म हो जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे विकास की हमें नहीं है ज़रूरत। मोदी जी, मैं फिर से कहती हूँ आपको, समझ लो आप कि विनाश करने के बजाय विकास करने के बारे में सोच लो। जुमलेबाजी छोड़ दो। ज़रूरत है उत्तराखंड को अपने पेड़ों की। अगर यहाँ के बाशिंदे नहीं चाहते इस विकास को तो मत करो ऐसा विकास, छोड़ दो हमारे पेड़ों को। देखो उन बच्चों को जो यहाँ पर खड़े हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, क्योंकि पेड़ है तो हम हैं, इस बात में दम है। पेड़ है तो हम हैं, इस बात में दम है।